पिक्चर चालू करो बे। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। बोल ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। अभी मजा आएगा ना। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। गजब बेइज्जती। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज। तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। क्या बात कर रहे हैं? तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। कब हो गया ये? हम देखेंगे नहीं भाई, फिर कब्जा कर लिया क्या? तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर, माने ज्ञान है नहीं आप। वाह। और अभी तो रुको, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। रुको जरा, मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? गुड क्वेश्चन। किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं। बात तो सही है कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। शर्म है कुछ? और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? मैं नहीं बताऊंगा। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? गुड क्वेश्चन। लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, सही पकड़े हैं। हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। बात तो सही है। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? गुड क्वेश्चन। पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। शर्म है कुछ? तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे। बात तो सही है। जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी।
तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। या तो वेलकम पिक्चर में मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई थी या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब की तस्वीर। मतलब इस तस्वीर को अगर पिकासो, लियोनार्डो या फिर विंसेंट देख लेते अभी मजा आएगा ना। तो माँ कसम अपना ब्रश उठाकर वहीं तोड़ देते और मुझसे कह देते कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या हुनर है। मतलब इस कलाकार ने तो इंसान की शक्ल को इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है। हाँ, कैमरे के सामने जैसे ही बिल्डर संजीव श्रीवास्तव ने बड़े गर्व से तस्वीर उठाई, कुछ पल के लिए तो सम्राट चौधरी भी सोचे कि भैया इसमें हम हैं कहाँ हैं हम। मतलब तस्वीर में चेहरा ऐसा है कि पहचानने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और उसके साथ 2-4 गवाह भी चाहिए। हमारे जैसे लोग तो गूगल लेंस खोल खोल के चेक कर रहे थे कि भैया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन बिल्डर साहब की हिम्मत की दाद देनी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो तस्वीर पकड़ाई, कसम से कह रहे हैं इस कॉन्फिडेंस से या तो कुछ लोग शादी वादी में गाना गाते हैं। हाँ, मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस अलग है, या कुछ लोग एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ, फोटो में चेहरा ऐसा बना है कि अगर नाम ना लिखाओ तो आदमी चिल्ला चिल्ला कहे कि हम नहीं हैं। लेकिन इस पेंटिंग को देखकर आम जनता पूछी कि भैया ये सम्मान था या पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे। और सम्राट चौधरी भी सोच रहे होंगे कि भैया दुश्मन कम थे हमारे, जो पेंटिंग के सहारे भी दुश्मनी निकाल लो। ये सब बिहार में क्या चल रहा है बाबू? बेटे को बीपीएससी पास कराने के लिए दरोगा जी ने जेडीयू नेता को दिए 40 लाख रिश्वत में। लौंडा पास नहीं हुआ तो पैसा मांगने गए, नेताजी ने चेक दिया, चेक हो गया बाउंस। फिर वो चलेगी थाने में, रिपोर्ट करा दी कि भाई साहब 40 लाख रिश्वत दिया, लौंडा पास नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने पूछा आप तो दरोगा, तुम्हारे पास 40 लाख आए कहां से? सही पकड़े हैं। बताओ जज साहब भी कैसी बात करते हैं, 40 लाख तो बटुआ में दबा के रखते हैं, ऐसे अगर पल्ला झाड़ेंगे तो करोड़ों बरस जाएंगे। आप बताओ जो 40 लाख रिश्वत के दे रहे हैं अपने बेटे को, पहले इनका पर्पज क्या होगा? 40 करोड़ कम से कम बिहार की गरीब जनता से वसूलना, सब मिले भगत है। ये लेडी दरोगा भी बेईमान, इसका बेटा भी बेईमान, नेताजी भी बेईमान, और ना जाने बिहार में ऐसे कितनी नौकरियां बेची जा रही होंगी। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। देश देख रहा है, एक अकेला बलात्कारियों को धड़ाधड़ बेल दिलवा रहा है तो लेने के देने पड़ गए। एक अकेला अपने दोस्तों को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन बांट रहा है। एक अकेला पेट्रोल और डीजल को 100 रुपए से पार भेज रहा है। ये तो धोती खोल रहा है। एक अकेला पेपर पर पेपर लीक करवाया जा रहा है। एक अकेला अपनी गाय माता को सर्टिफिकेट देकर कटवा रहा है। एक अकेला भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनवा रहा है। एक अकेला किसानों को मरने पर मजबूर कर रहा है। एक अकेला सरकारी स्कूलों को धड़ाधड़ बंद करवा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक अकेला कभी करेंसी के नाम पर तो कभी सिलेंडर के नाम पर देश की जनता को लाइन में लगवा रहा है। एक अकेला भारतीय रुपये की कीमत पाताल लोक से भी नीचे पहुंचा रहा है। एक अकेला देश की लंका लगवाया जा रहा है, लेकिन अंधभक्त कहते हैं मेरा बाप मोदी है। पहले आप इन मोहतरमा को सुनिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 कौड़ी के टीचर कौन हैं। क्या बात कर रहे हैं? 2 कौड़ी के टीचर है खान सर, जिनकी वजह से बिहार में उनके हॉस्पिटल में 7 रुपए में ब्लड टेस्ट हो रहा है, 25 रुपए में एक्सरे हो रहा है और 35 रुपए में ईसीजी हो रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2 कौड़ी के टीचर है अलग पांडे सर, जिनकी वजह से इन लड़कियों को पानी की सुविधा मिल गई है और इनको फ्री एजुकेशन मिल रही है। बात तो सही है। 2 कौड़ी के टीचर हैं वो लोग जिनकी वजह से लाखों लोग हैं उनका सपना पूरा हो रहा है। और अब मैं बताता हूँ कि कौन है ये महान लोग। ये ऐसे महान लोग हैं क्या? जो कि किसी व्यक्ति के मरने से पहले उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो जिन्होंने कहा था कि 2000 रुपए के नोट में चिप लगी हुई है। अच्छा, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर। अब आपको ये तय करना है कि कौन 2 कौड़ी का है और कौन महान है। भारत का प्रमुख मीडिया, जिसको भारत के संविधान के अंदर 4था स्तंभ का दर्जा दिया गया है, इसका काम है देश के अंदर जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ बिना डरे। सही पकड़े हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या अपना लिया है कि जो गलत है उनसे हम पॉकेट मनी लेंगे और अब उनके खिलाफ बोलने के लिए हम क्या करेंगे, मुंह पे टेप लगा लेंगे।
पॉकेट मनी की। शाबाश बेटा। तुम्हें तो फुर्सत नहीं है ना इस बात से लेके कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तुमने तो अपने पापा मोगली से पॉकेट मनी ले ली है। बात तो सही है। अब हमें तो बच्चों के भविष्य की चिंता है ना। तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरव्यू में एक यूपीएससी की तैयारी करते हुए बच्चे से करवा दूं ना, तो वहां से तुम ठीक से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इन बच्चों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुम्हारा काम क्या है? बस 2 आदमी इधर बैठाओ, 2 आदमी इधर बैठाओ, दोनों को लड़वा दो। ये तो करते हो तुम सब। हैं? अगर महंगाई बढ़ती है तो उसके तुम ये नहीं बताओगे क्यों बढ़ रही है, तुम बस इतना बताओगे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार थोड़ी तो शर्म कर लो। तुमने अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लिया पापा का, तो मैं क्या करूं? तुमने अपने पापा की जगह मोगली का नाम लिखवा लिया। गजब बेइज्जती है। हमारा तो सिंपल है, जो सच है उसके लिए खड़े रहेंगे। और ये जवानी हमें किसी नेता की रैली में तालियां बजाने के लिए नहीं मिली है। जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो मोगली जी हो चाहे कोई भी हो। समझ आई मेरी बात? तो फालतू टीचर्स पे उंगली उठाना बंद करो। ये शिक्षक ही हैं जो आज तक सही और सही के लिए अड़े रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लड़े रहे हैं, ओके? और आइंदा फालतू नहीं बोलिएगा, वरना एक आंधी उठेगी, आंधी तूफान आएगा शिक्षकों का। अरे बड़े खतरनाक लोग। बात ले देकर क्या होती है? क्या कि अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, और उसके फायदे बताए जा रहे। ओके, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अगर कल्पना की जाए तिहाड़ी तो पेपर लीक नहीं हो रहे होते। सच्ची? हम लोग रुपए की ये हालत देख के रो नहीं रहे होते। तो लेने के देने पड़ गए। और तो और हम इस ट्रम्प यस योर फ्रेंड ओनली के नखरों का बोझा ढो नहीं रहे होते। और सबसे बड़ी बात, कल्पना, अगर हम फिर से बोलना, कल्पना कीजिए, अगर हम कल्पना करें तिहाड़ी तो दूरदर्शन पे खड़े होकर इस तरह ज्ञान नहीं दे रहा होता। आप क्या देशभक्ति? मैं पैदल ही चलूंगा। मैं पैदल ही चलूंगा। पैदल चल? ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रॉफिट है पैदल चलना। पड़े हुए कामों से कोई खास दिक्कत, समस्या, खुशी, गौरव, गर्व महसूस कर रहे मैम बहुत खुशी है। अभी मजा आएगा ना। बहुत खुशी है। पूरा देश बर्बाद करने में मैं भी पूरा सहयोग दूंगा। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं बीजेपी के साथ हूँ। जब तक देश बर्बाद नहीं होगा मैं साथ रहूंगा बीजेपी के। यूं ही थोड़ी मिल जाता दलाल पत्रकार का खिताब। देखो ध्यान से सुनो पहले से। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। 30 लीटर पेट्रोल। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। ठीक है। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। झूठ बोलो। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे। इनका मतलब है कि 7 रुपए पेट्रोल बढ़ गए हैं तो मात्र बाइक वाले को 221 रुपए महीने का खर्च करना पड़ेगा। अरे भैया, मैडम जी कहाँ कैसा गणित इस्तेमाल कर रही हो? अभी मजा आएगा ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ऐसे ही थोड़ी आते हैं 157 नंबर पे, ऊपर से देखते हैं बस, क्योंकि ये इसीलिए आते हैं। बीजेपी सरकार है, ये सबसे बड़ी चोर है। इसमें तो सबसे पहले 90% जो भी हैं अनपढ़ लोग भरे हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे संसद में बिहार की एक मंत्री थी, उनको शपथ लेना था, वो हिंदी नहीं पढ़ पा रही थी। सही पकड़े हैं। ये बताइए, जब एक क्लर्क की नौकरी जब लेना पड़ता है लोगों को तो 10वीं पास होना चाहिए उसको, और यहाँ पे देश चलाने के लिए अनपढ़ भी चला सकता है। अच्छा। मोदी जी 4 प्रकार की बात करते हैं, कहते हैं कि हम 50 मुसलमानों के बीच में रहते थे, और योगी जी कहते हैं कि 4 मुसलमानों के बीच में भी एक हिंदू है तो वो सेफ नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। हम मोदी जी अलग एक ही पार्टी के हैं लेकिन अलग अलग बात कर रहे हैं, तो ये इन लोग की दिखाता है कि कितने चोर टाइप के ये लोग हैं, और यहाँ पे जनता को भिड़ा रहे हैं, आपस में जेनजीस की बातों को दबा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।